एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है। हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। और ठंड हो गर्मी हो, मौसम कैसा भी हो, हम हाउस वाइफ को तो डेली के काम करने ही हैं, बल्कि एक्स्ट्रा काम भी हम लोगों के लिए हो ही जाते हैं। हमारे लिए हर मौसम बराबर ही होता है। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि अगर हम छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें तो एक परफेक्ट हाउसवाइफ और एक अच्छी गृहिणी कहला सकते हैं। तो चलिए जी, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ वेज उत्पम, जो कि मेरे हस्बैंड को, बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो भी हस्बैंड और बच्चों को पसंद होता है ना खाने में, वो मैं उन्हें अचानक से सरप्राइज़ दे देती हूँ, सर्व करके दे देती हूँ उन्हें। तो इतने खुश हो जाते हैं, अरे वाह, आज तो नाश्ते में ये बन रहा है, लंच में ये बन रहा है। तो उनकी फेस पे जो खुशी मैं देखती हूँ ना, उनको देख के मैं भी इतनी खुश हो जाती हूँ। तो हमारे घर में एक खुशी का माहौल बन जाता है। तो अगर हम लेडी, जो घर की लेडी होती हैं, अगर हम छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखेंगे, जिनसे बेटे को, बच्चों को, हस्बैंड को खुशियाँ मिलती हैं, तो फिर देखिए एक घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। और खुशियों का माहौल बनेगा तो घर में सुख शांति तो अपने आप ही बनेगी। तो गैस, ऐसे ही अगर मुझे कपड़ों की शॉपिंग करनी होती है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने लिए, तो वो मैं ऑफ सीजन में ही परचेज़ करती हूँ कपड़े। और क्योंकि ना ऑफ सीजन में ही काफ़ी अच्छी खासी सेल लगी होती है कपड़ों पे। जैसे कि अभी गर्मियों के कपड़ों पे 15-20 दिन पहले बहुत ही अच्छी खासी सेल लगी हुई थी। तो जो भी मुझे कपड़े परचेज़ करने थे ना, वो मैंने ऑफ सीजन में ही कर लिए। जैसे ऑनलाइन भी अगर कोई शॉपिंग करनी हो तो मैं वेट करती हूँ कि कब अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए मुझे, तो मैं अचानक से परचेज़ कर देती हूँ जब भी। और ऐसे ही ये जो गेंदे के पौधे हैं ना, ये मेरे बेटे के स्कूल के पास नर्सरी है, काफ़ी बड़ी नर्सरी है, तो वहीं से मैं गेंदे के पौधे लेके आई थी। और हमारे यहाँ ना जो भैया बेचने वाले आते हैं ना पौधे, तो इन्हीं पौधों को वो देते हैं 70-80 रुपीज़ में एक पौधा देते हैं। तो वहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ से मैं अपने बेटे के स्कूल के पास से ना 30 रुपीज़ में ये गेंदे का पौधा लेके आई। तो जब भी मुझे पौधे लेने होते हैं ना, मैं जब भी जैसे बेटे की पीटीएम में जाती हूँ, कोई भी काम पड़ता है स्कूल में, तो वहीं से मैं पौधे ले आती हूँ। तो अच्छी खासी बचत कर लेती हूँ मैं। कहते हैं ना कि एक हाउसवाइफ के ऊपर ही होता है, हाउसवाइफ क्या, जो वर्किंग लेडी कह लो या हाउसवाइफ कह लो, उसी के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से अपना घर चलाती है। और छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग बहुत सारी बचत कर सकते हैं और एक परफेक्ट हाउसवाइफ, एक परफेक्ट लेडी कहला सकते हैं। तो गाइस, ऐसे ही मैं अपने घर की साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। जैसे कि गमलों के नीचे ना, हम लोग बाहर से तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन गमले हटा के डेली नहीं क्लीनिंग हो पाती है। लेकिन वीक में 2 बार इस तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ। जैसे कि क्योंकि गमले के नीचे ना, कई बार आपने देखा होगा कि लाल चींटी और छोटे छोटे कीड़े भी पैदा हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे हमारे घर में ही अंदर आते रहते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, घर की क्लीनिंग का भी, जहाँ पर हम लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। तो बस वहाँ पर बालकनी एकदम साफ़ करने के बाद, और इतनी देर में मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल की जो बोतल है, ये मैंने ऑर्डर की थी। वैसे तो मैं बड़ी कैन ऑर्डर करती हूँ, लेकिन मुझे इस बार ना इन बोतल में, जो मस्टर्ड ऑयल की बोतल है, इसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा था, तो ये मैंने फटाफट से ऑर्डर कर दी। और इसीलिए ना मैं ग्रोसरी का 90% सामान ना ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। और बीच बीच में चेक भी करती रहती हूँ कि किस पे ज़्यादा डिस्काउंट है, वो फटाफट से ऑर्डर कर देती हूँ। और जो भी सामान ख़त्म होने वाला होता है,
उसकी मैं लिस्ट बना लेती हूँ ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम ना हो, अचानक से सामान ख़त्म ना हो जाए। और 10 दिन पहले ही मंगा लेती हूँ जो सामान जो है ख़त्म होने वाला होता है। तो इससे ना अगर हम ऑनलाइन सामान ख़रीदते हैं ग्रोसरी का, कपड़ों का, तो अगर हम डिस्काउंट का वेट करते हैं ना, तो फिर देखिए अगर अच्छी खासी डिस्काउंट मिलती है, हम फटाफट से ऑर्डर कर देते हैं तो बहुत सारी बचत कर सकते हैं। और ऐसे ही जब भी किचन का सामान आता है ना, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने से पहले किचन जहाँ पर भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है उस रैक को मैं अच्छे से देख लेती हूँ कि गंदी तो नहीं है। जब भी मुझे गंदी नज़र आती है ना, पहले उस रैक को मैं साफ़ करती हूँ, फिर अच्छे से उस सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने इस रैक को अच्छे से साफ़ कर दिया है और अच्छे से कर दिया है ऑर्गेनाइज। जो भी डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं उनको मैंने आगे रखा है, जो बाद में यूज़ होंगी उनको मैंने रखा है पीछे की साइड, ताकि इससे मुझे प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरीके से जो ये आप कंटेनर देख रहे हैं, तो इस बड़े कंटेनर में मैं सारे नमकीन बिस्किट रखती हूँ। और जो भी नई डेट के नमकीन बिस्किट होते हैं ना, उन्हें मैं नीचे की साइड रखती हूँ, जो कि मैंने अभी मंगवाए थे। और जो पुरानी डेट के जो बिस्किट वगैरह होते हैं उन्हें मैं रखती हूँ ऊपर, ताकि वो जल्दी यूज़ हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि पुराने जो डेट के जो नमकीन बिस्किट होते हैं ना, वो नीचे रखे रह जाते हैं, और नई डेट के जो मैंने फ्रेश मंगाए होते हैं ना, वो पहले यूज़ हो जाते हैं। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। अगर कहने को बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें होती हैं। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे ना, तो देखिए एक अच्छी गृहिणी तो हम अपने आप ही कहलाएंगे। और इसी तरीके से इस कंटेनर में मैंने सारे मसाले रखे हुए हैं, जो कि कंटेनर में रखने के बाद ना जो पैकेट में बच जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सारे मसाले कंटेनर में नहीं आ पाते हैं। तो मैं उनमें जो मार्केट से जो क्लिप आती है ना, वो क्लिप लगा के, या फिर जो रबड़ बैंड आती है छोटी छोटी, वो रबड़ बैंड लगा के ना, वो मैं इसी बड़े कंटेनर में रख देती हूँ। तो वो इससे मॉइस्चर जाता नहीं है। वो मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊँगी, मैं किस तरीके से अपने किचन के मसाले अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पर सारा जो है मैंने अच्छे से ग्रोसरी का सामान रख दिया है सेट करके। तो अब मैं आ गई हूँ किचन को साफ़ करने के लिए। तो देखिए किचन हमारे घर की ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह होती है, तो इसकी साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नाश्ता बना लिया, खाना बना लिया, हम लोग नाश्ता बनाने के बाद ही किचन साफ़ करेंगे। नहीं, जब भी हम लोग अगर थोड़ा सा भी खाना बना रहे हैं, फटाफट से किचन साफ़ कर दीजिए, फिर उसके बाद ही और काम करने लगिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर अच्छे से कर दिया है अपना किचन साफ़, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये किचन। साफ़ सुथरा किचन तो हर गृहिणी को ही पसंद आता है। किचन हमारा साफ़ सुथरा रहता है ना, तो हमारे घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं, सुख शांति बरकत बनी रहती है। अन्नपूर्णा जी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, जो अन्न की देवी होती हैं। इसीलिए हर गृहिणी को अपनी किचन और घर की साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर हमारा साफ़ सुथरा रहता है, किचन हमारी साफ़ सुथरी रहती है, तभी हमारे घर में सुख शांति बरकत बनी रहती है। और इससे ना घर में एक पॉजिटिविटी भी आती है, हम लोग भी खुश रहते हैं, और हम खुश रहेंगे ना तो हमारी फैमिली भी साथ में खुशी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की मैंने आपसे जो हैबिट शेयर करी हैं अपनी, कैसी लगी हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। फिर देखिए आपका घर स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा, और आप एक अच्छी परफेक्ट हाउसवाइफ कहलाएंगी। तो गाइज़, यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। बाय बाय।